नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भारत और आयरलैंड के बीच खेला गया टी20 श्रृंखला का दूसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप एक लाइक तो जरूर करें। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेले जा रही टी20 श्रृंखला के दूसरे और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार जसप्रीत बुमराह की भारतीय टीम के सामने पॉल स्टियरलिंग की आयरलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़ी कर देने वाले महामुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टियरलिंग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी पारी का आगाज भी धमाकेदार अंदाज के साथ किया। लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए क्रेग यंग ने यशस्वी जायसवाल कर्टिन्स कैंपर के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल 11 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन तिलक वर्मा को भी आते ही आयरलैंड के तेज गेंदबाज बेरी मैकरती ने जॉर्ज डॉकरेल के हाथों कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय पारी का आगाज बहुत ही निराशाजनक था। 2-1 के बाद एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज भारतीय टीम ने शुरुआत में ही खो दिए थे, लेकिन अब संजू सैमसन सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से संजू सैमसन ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लगातार विकेट गिरने की वजह से आयरलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय टीम पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में अद्भुत फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी के 8वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके लगाते हुए फिर एक बार भारतीय टीम को दबाव से बाहर निकाला। तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी संजू सैमसन ने भी थोड़ा वक्त लेकर सेट हो जाने के बाद आयरलैंड की गेंदबाजी पर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसने सभी के होश उड़ा दिए। और फिर पारी के 11वें ओवर में संजू सैमसन ने भी जोशुआ लिटिल को लगातार 3 चौके लगाकर आयरलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। संजू सैमसन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने आयरलैंड की हर एक गेंदबाजी के पसीने छुड़ा दिए थे। अब दोनों ही खिलाड़ी अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए बेंजामिन व्हाइट ने सेट हो चुके संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन 26 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के आउट हो जाने की वजह से फिर एक बार भारतीय बल्लेबाजी कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में पहली बार मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह ने आते ही एक शानदार चौका लगाते हुए अपनी पारी का आगाज लिया। तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने भी पारी के 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक गजब का चौका लगाकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ की ये विस्फोटक बल्लेबाजी आयरलैंड की टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी, लेकिन अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद ही पारी का 16वां ओवर डालने आए बेरी मैकरती ने ऋतुराज गायकवाड़ को हरी ट्रैक्टर के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 43 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के ऋतुराज गायकवाड़ को एक गलत मौके पर खो दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन भारतीय टीम के लिए बड़े रन आने अब लगभग बंद ही हो चुके थे। एक समय पर 170 रन के पार पहुंचती दिख रही भारतीय टीम के लिए अब 150 रन बनाना भी मुश्किल लगने लग रहा था, लेकिन अभी भी रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी और रिंकू सिंह ने अपने विस्फोटक अंदाज का फिर एक बार सभी को नमूना दिखाते हुए पारी के 19वें ओवर में आयरलैंड के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बेरी मैकरती को एक चौका और 2 लगातार शानदार छक्के लगा दिए। रिंकू सिंह की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने आयरलैंड की गेंदबाजी को हिलाकर रख दिया था और फिर पारी के आखिरी ओवर की पहली 2 गेंद पर रिंकू सिंह के साथी खिलाड़ी शिवम दुबे ने भी 2 लगातार छक्के लगा दिए। तो वहीं इस ओवर में रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगा दिया। रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में 21 गेंद में 3 छक्के और 2 चौके की बदौलत 180 की स्ट्राइक रेट से 38 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इसी की बदौलत भारतीय टीम ने 185 रनों का एक बड़ा लक्ष्य आयरलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 186 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पर आयरलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एंड्रयू बेलबर्न और कप्तान पॉल स्टर्लिंग के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने आयरलैंड की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवर में ही तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डाले आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद पर आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया।
पॉल स्टर्लिंग बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पॉल स्टर्लिंग के जल्दी आउट हो जाने के बाद लोरकन टक्कर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इसी तीसरे ओवर में नए बल्लेबाज लोरकन टक्कर को भी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। लोरकान टक्कर भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही ओवर में आयरलैंड के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन अब हैरी टेक्टर आयरलैंड की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन पहले पावर प्ले का आखिरी यानी कि 6वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने। आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर हैरी टेक्टर को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी टेक्टर 7 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन हैरी टेक्टर को आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए कर्टिस कैंपर ने सेट हो चुके एंड्रयू बेलबर्न के साथ मिलकर आयरलैंड की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। आयरलैंड की टीम की तरफ से उनके ओपनर बल्लेबाज एंड्रयू बेलबर्न ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। वे अकेले ही छोर से भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से कहीं न कहीं दबाव भारतीय गेंदबाजी पर था। एंड्रयू बुलबर्नी और कर्टिस कैंपर के बीच अब एक शानदार साझेदारी बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 63 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके कर्टिस कैंपर को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। कर्टिस कैंपर 17 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इन विकेट गिरने का एंड्रयू बुलबर्नी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जॉर्ज डॉकेरेल के साथ मिलकर फिर एक बार एंड्रयू बेलबर्न ने आयरलैंड की पारी को आगे बढ़ाया। इसी बीच एंड्रयू बेलबर्न ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं देखते ही देखते और एंड्रयू बेलबर्न और जॉर्ज डॉकेरेल के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी खड़ी हो गई। लेकिन फिर बल्लेबाजी कर रहे जॉर्ज डॉकेरेल को रवि बिश्नोई ने रन आउट कर दिया। जॉर्ज डॉकेरेल 11 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत बाद ही आयरलैंड की आखिरी उम्मीद बचे एंड्रयू बेलबर्न को भी अर्शदीप सिंह ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर आयरलैंड की इस मुकाबले में जीतने की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। एंड्रयू बेलबर्नी 51 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी और जसप्रीत बुमराह की लाजवाब कप्तानी के बलबूते पर आयरलैंड की टीम को भारतीय टीम ने 33 रनों से हराकर इस 3 मैचों की T20 श्रृंखला को लगातार 2 मुकाबले जीतकर अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत में रिंकू सिंह के बल्लेबाजी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। रिंकू सिंह के अंत में भारतीय टीम की कमजोर पड़ चुकी बल्लेबाजी को तेजी से आगे बढ़ाकर भारतीय टीम को इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया। रिंकू सिंह के अंत में बनाए गए 38 रन ही भारतीय टीम की इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि अगर रिंकू सिंह के 38 रन भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर नहीं होते तो भारतीय टीम पहले ही ये मुकाबला हार चुका होता। तो दोस्तों, आप रिंकू सिंह के इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।